यार 6-6 डब्बों में दवाइयों का सामान कौन ऑर्गेनाइज करके रखता है कि दिमाग ख़राब हो जाए। दिमाग ख़राब हो जाए या दिमाग सेट हो जाएगा। तो दिमाग सेट करने के लिए बिल्कुल देखिएगा पूरा ये वीडियो। तो मैं तो इतने सारे डब्बों में दवाइयाँ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और देखिए ये इतना सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी आज निकला है जब मैंने मेरी दवाइयों के सारे किट की सफाई की है। तो अब यहाँ पे इतनी दवाइयाँ मैं क्यों ऐसे रखती हूँ, तो फॉर द ईज़ ऑफ एक्सेस। तो इस वाले कंटेनर में मैं सारी ये जो इस तरीके की स्ट्रिप्स में टैबलेट आती है वो सारी मैं इस एक जगह रखती हूँ और एक सीज़र इसमें हमेशा रखती हूँ, पेयर ऑफ सीज़र्स। तो इसकी सारी एक्सपायरी मैंने चेक कर ली है और सब अच्छे जो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक वो सारे यहाँ पे स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट्स मैंने वापस उठा के सेफली रख लिए। अब मैं यहाँ पे इतने सारे और कंटेनर्स क्यों रखती हूँ, फॉर द ईज़ ऑफ एक्सेस। तो दवाइयाँ रखें और आपको वो टाइम पे इजीली मिल जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम दवाइयाँ रख तो लेते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट भी निकल जाती है और कई बार तो दवाइयाँ जब हमें चाहिए होती है वो मिलती ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये वाला मैंने पूरा क्लीन करके रख दिया है। अब मैं दूसरे एक ऐसे डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ सारी ट्यूब्स। तो इसमें बोवुलिन, सोफ्रामाइसिन, कैंडिड, आईटोन जेल और इस तरीके से और जो भी मेरे पास ट्यूब्स है, डिक्सल ये जो भी है, ये सारी ट्यूब्स मैं इस तरीके से चेक करके रखती हूँ कि कोई एक्सपायर तो नहीं हो गई है। तो ये इसके ऊपर मैंने इसको ऐसे जमा के रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने ट्यूब्स और टैबलेट्स को सेग्रीगेट कर दिया है फॉर द ईज़ ऑफ एक्सेस। अब यहाँ पे ये मैंने क्या रखा है, तो यहाँ पे मैंने रखा है विटामिन डी के कैप्सूल्स। तो विटामिन डी और B12 ये दोनों की कमी आज नहीं तो कल सबको होनी ही है। आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और 100% रिपोर्ट्स में ये आपके डेफिशिएंसी आएगा ही आएगा। तो विटामिन B12 के लिए ये फेरम प्लस की होम्योपैथिक जो टैबलेट्स आती है ये बहुत सही रहती है, नहीं तो एक ना एक दिन आपको इंजेक्शन्स भी लगवाने पड़ सकते हैं और नहीं तो न्यूरोबियन फोर्टे तो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। तो ये टैबलेट्स काफ़ी सेफ़ है। तो अब यहाँ पे मैं थर्मोमीटर भी रखती हूँ, इसमें 2 सेट और बैंडेड भी रखती हूँ। और ये टायो है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए है, उसकी ये टैबलेट्स भी आती है और कैप्सूल्स भी आते हैं। तो ये हफ्ते में एक बार लेने के लिए होते हैं। तो मैं इनको इस तरीके से खुला करके ही रखती हूँ ताकि ईजिली ये जब हमें लेना हो तो हम ये निकाल के ले सकते हैं। तो ये डेफिशिएंसी सबके ही होती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप भी अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और इग्नोर मत करिए। अब यहाँ पे मैं इसको भी ओपन में ही रखती हूँ। तो ये यहाँ पे इसको ये क्या बोलते हैं इसको, नेज़ल स्प्रे, राइट, नेज़ल स्प्रे। और यहाँ पे है ये C3। तो ये C3 जो है ना, ये अगर हेडेक हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो तो आप टैबलेट लेने के पहले अगर बहुत कम पेन हो रहा है तो आप ये C3 से उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये लैंसेट्स भी कुछ मैं यहाँ पे ओपन में रखती हूँ। तो हेडेक वगैरह हो उसके लिए C3 ज़रूर यूज़ करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। कोल्ड एंड कॉफ के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पे मैं इस कंटेनर में रखती हूँ ये मेरी सारी सिरप्स की बॉटल। तो इसमें गट हेल्थ के लिए है, आइब्यूजेसिक है, खांसी वगैरह की दवाइयाँ है, बोरिक एसिड है, नेज़ल स्प्रे है और डोलो जेल वगैरह है। सब बिल्कुल चेक्ड है, एक्सपायरी इनकी नहीं है। बट ये यहाँ पे मेरे इस वाले ड्रॉर में फ़िट नहीं होती है, तो इनको मैं टेढ़ा करके रखूँगी, गिरा के रखूँगी तब तो आ जाएगी, बट मुझे वैसे रखना नहीं है। तो मैं इसको रखती हूँ खाली इस एक सेट ऑफ कंटेनर को मेरी ड्रेसिंग टेबल में बिल्कुल ऐसे नीटली अरेंज करके। तो मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये बॉक्स, बहुत छोटा सा बॉक्स है, कॉम्पैक्ट, और इसमें है काफ़ी सेपरेटर्स। इसमें मैं वो सारी दवाइयाँ जो ऑलरेडी अंदर रख चुकी हूँ उनके 2-2 या 3-3 टैबलेट्स इसमें रखती हूँ। अब इसमें क्यों रखती हूँ, क्योंकि इसको मैं इसलिए रखती हूँ कि ये बिल्कुल एक रेडी किट रखती हूँ ताकि हमें कहीं भी घूमने जाना होता है 4-5 दिन के लिए, 6-7 दिन के लिए, तो जस्ट इसको उठा के चेक करके और बैग में रख सकते हैं और ईजी टू गो है ये। इसमें सारी दवाइयाँ, नेप्रेडी, डोलो, सिर दर्द की और सारी दवाइयाँ इसमें रखी हुई है।
अब ये इस तरीके से मैंने सारी मेरी जो दवाइयों का सेट है सब मैंने मेरे ड्रॉअर में अरेंज कर लिए है और इतनी विजिबल है और इतनी क्लियर है कि किसी को नहीं भी पता हो तो वो इजीली हर दवाई अपने आप ढूंढ सकता है और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लाइक कई बार होता है ना, थर्मोमीटर भी नहीं मिल रहा है, आपने कहाँ रख दिया, बैंडेड नहीं मिल रही है, तो वो सब नहीं होगा। और ये यहाँ पे ऊपर मैं ड्रॉअर के 2 दवाइयाँ ऊपर इसलिए निकाल के रखती हूँ क्योंकि ये दवाइयाँ जो यूज़ में आती है डे टू डे उसके लिए रोज़ ड्रॉअर खोलना नहीं पड़े। और ये इतना सारा मेरा कलेक्शन ऑफ वेस्ट है। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो फॉलो